नमस्कार आप सभी को। एक शिक्षक अगर अधिगमकर्ता के केवल शैक्षिक समस्या का समाधान करता है, लेकिन अगर वही शिक्षक शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ उसके व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या या संवेगात्मक समस्या का समाधान करता है, तो यहां पे हमने दो बातें कहा। एक तो मैंने कहा कि केवल शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है, और एक मैंने कहा कि शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। तो जो केवल शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है मुख्य रूप से वो कहलाता है गाइडेंस। वो क्या कहलाता है? गाइडेंस। यह मार्गदर्शन या निर्देशन। लेकिन हमने कहा कि शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ अगर वो पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या या सामूहिक समस्या का अगर समाधान करता है तो वो शब्द कहलाता है परामर्श, काउंसलिंग, परामर्श। तो हमने क्या कहा? तो एक शिक्षक जो है गाइडेंस के रूप में भी होता है, एक काउंसलर के रूप में भी होता है। तो एक शिक्षक को आज जो वर्तमान समस्या है उसमें इसका रोल जो है से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये व्यापक है, वाइडर एस्पेक्ट्स है, लेकिन यहां पे जो मैंने कहा कि वैसे शिक्षक, वैसे परामर्शदाता जो शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे उसके समायोजन में सहायता मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज यही है, परामर्श, काउंसलिंग। तो अब ये काउंसलिंग का सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अर्थ। उसके बाद क्या है? प्रकार। और उसके बाद क्या है? अप्रोच। तो हम लोग जो है वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, मीनिंग को। तो अब यहां पे जो मीनिंग है, हम लोग जो मीनिंग देखेंगे, मीनिंग, अर्थ। तो अभी हमने कहा ना कि ये जो हमारा परामर्श है, काउंसलिंग है, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, देखिए, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कौन कौन होंगे? काउंसलर, और दूसरे तरफ काउंसलिंग। यह है परामर्शी, ध्यान दीजिएगा, और यह है परामर्शदाता। यही दो शब्द जैसे दादा आएंगे, और ये टेक्निकल वो सारे वर्ड हैं। तब देखिए कितने अच्छे से हम लोग इसे समझ सकते हैं कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता और परामर्शी दोनों होते हैं। मतलब कि ये क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। क्या मैंने कहा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब वन टू अनदर। तो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता परामर्शी के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, विभिन्न प्रकार के समस्याओं का, अब ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, अब जिसमें हमने क्या कहा था कि जैसे एक तो आपका शैक्षिक रहेगा ही रहेगा, पारिवारिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि। ध्यान देना है कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता परामर्शी के विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे शैक्षिक, पारिवारिक,
सामाजिक, सांवेगिक आदि समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाता है। समझे? तो यहां पे कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो हमारा परामर्शदाता होगा वो परामर्शी के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का गेट रीड ऑफ मतलब क्या, उसके सभी प्रकार की समस्याओं को अगर छुटकारा दिला देता है, अधिगम परामर्शी की जो विभिन्न प्रकार की समस्या जो उसका समायोजन नहीं हो पाता है, अपने परिवार में वो बात नहीं कर पाता है, अपने दोस्तों के बीच में बात नहीं कर पाता है, प्रभावशाली से अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, या वो शैक्षिक प्रक्रिया में जो है वो उसका मन नहीं लगता है, तो ये सारी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। और इसके साथ साथ इस समाधान करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आज समाधान बता दिया और फिर छोड़ देना, नहीं। परामर्श में, काउंसलिंग में जो है सबसे बड़ा ये समस्याओं को एक बार समाधान करने के साथ ही साथ टाइम टू टाइम, क्या कहा मैंने, टाइम टू टाइम सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है फॉलो अप। क्या कहा मैंने, फॉलो अप। कहने का मतलब समय समय पर निगरानी भी रखना है कि हमारा जो परामर्शी है, काउंसली जो है, वो कितना उसके समायोजन में, शैक्षिक स्तर में, उपलब्धि स्तर में, अभिप्रेरणा स्तर में बढ़ोतरी हुआ या नहीं। और ये फॉलो अप के साथ साथ जो काउंसलिंग में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक परामर्शदाता परामर्शी के जो सबसे पहले क्या करता है, टू इस्टैब्लिश रैपो। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, रैपो टेक्निकल वर्ड है। रैपो का अर्थ हुआ कि परामर्शदाता परामर्शी के साथ इस प्रकार का अंतःक्रिया करता है कि परामर्शी को यह विश्वास हो जाता है कि हम जो परामर्शदाता को बता रहे हैं वो जो है से सारी बातें गुप्त रखा जाएगा, और वो उसको अपनापन का फील होता है, तब वो सारी बातों को अपने जो है से समस्याओं का परामर्शदाता के साथ क्या करता है, साझा करता है, शेयर करता है। तो हमने देखा कि परामर्श का अर्थ क्या होता है। अब काउंसलिंग की एक परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन वो क्या है, तो देखते हैं। काउंसलिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस। परामर्श क्या है, एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है जिसमें काउंसलिंग इज ए इंटरएक्टिव प्रोसेस विच काउंसली, ये तो रहेगा ही, काउंसली नीड्स असिस्टेंस। क्या हुआ यहां पे कि एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें काउंसली को जरूरत क्या है, सहायता की जरूरत है, एंड काउंसलर who is educated, trained and well knowledgeable, यहां पे क्या कहा कि परामर्शी को सहायता की जरूरत है, और यहां पे जो हमारा परामर्शदाता है वो क्या है, शिक्षित है, वेल प्रशिक्षित है और जानकार है। क्या करेगा, टू गिव दिस असिस्टेंस, कि जो उसकी सहायता की जरूरत है, जिस प्रकार की सहायता की जरूरत है वो क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि परामर्श के अर्थ और परिभाषा देखे। अब जो है हम लोग, ये हमारा क्लियर हो गया अर्थ और परिभाषा। अब हम लोग जो है इसकी चर्चा करेंगे, प्रकार की, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, की जो काउंसलिंग का प्रकार, परामर्श के
प्रकार, परामर्श के प्रकार। तो हमने परामर्श के अर्थ परिभाषा देखा, अब हम लोग देखेंगे प्रकार की, इसके कितने प्रकार होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स, लेकिन हम लोग जो है कुछ प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला है इमरजेंसी, जैसा कि वर्ड भी है इमरजेंसी काउंसलिंग, जैसे इसका हिंदी है आपातकालीन, आपातकालीन परामर्श। जैसा कि ये शब्द से स्पष्ट है, क्या हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं पे जाते हैं हम लोग, तो ये जो है इमरजेंसी जो है लिखा रहता है, आकस्मिक सेवा, आपातकालीन। तो जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये जो इमरजेंसी काउंसलिंग है, यहां पे व्यक्ति का, परामर्शी का, मनुष्य का जो समस्या होता है उसका तात्कालिक समाधान किया जाता है। क्योंकि अगर तात्कालिक समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ी कुछ समायोजन हो सकता है या किसी प्रकार की घटना घट सकती है। तो इस इमरजेंसी काउंसलिंग में हम लोग मुख्य रूप से हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ जो है घटना घट जाए, या सामयिक जो है उसके परिवार में किसी व्यक्ति का अनहोनी कोई घटना घट जाए, तो वहां पे परामर्शदाता को अति शीघ्र उसकी समस्याओं को जानकर समाधान करना होगा, उसको डिले नहीं करना होगा, उसको क्या कहें, व्यवधान नहीं करना होगा कि देरी नहीं कर देना या चलो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं। ये इमरजेंसी काउंसलिंग में जो है हम लोग उसके समस्याओं को जानकर अति शीघ्र तत्कालीन जो है समाधान करेंगे। क्या कहा मैंने, इमीडिएट, तात्कालिक समाधान करते हैं। तत्कालिक समस्याओं में मैंने क्या कहा, उसके साथ कोई घटना घट जाती है, कोई असामयिक किसी का हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति या मनुष्य जो है परेशान हो जाता है। तो वहां पे परामर्शदाता परामर्शी के साथ सबसे पहले क्या करेगा, रैपो स्थापित करेगा और उसको जो है परामर्श की प्रक्रिया में शामिल करेगा और उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या इसको कहते हैं हम लोग क्यूरेटिव, क्यूरेटिव। इसका हिंदी है समस्या समाधान। बात करें तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जैसा कि यहां पे भी नाम है समस्या समाधान या दूसरा है क्यूरेटिव। तो यहां पे जो है परामर्शी की, चाहे वो शैक्षिक समस्या हो या व्यवसायिक, क्या कहा मैंने, यहां पे शैक्षिक या व्यवसायिक, क्योंकि खास करके परामर्शी के शैक्षिक समस्या, जैसे उसको कोई प्रकरण याद नहीं हो रहा हो, या याद करता हो तो भूल जाता है, या विषयों को चुनाव करने में वो अच्छी तरह से कुशल नहीं है, चुनाव नहीं कर पाता है कि हमको कौन सा विषय ज्यादा पढ़ना चाहिए, आगे इसका क्या स्कोप है। तो जो मैंने कहा कि आगे की क्या स्कोप है, व्यवसायिक कि अभी जो है किस विषय का ज्यादा प्रचलन है, किस विषय की डिमांड है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं, या परामर्शदाता उसी प्रकार का ज्यादा परामर्श देना चाहिए जिसकी अभी समय की मांग है, जिस क्षेत्र में जो है ज्यादा सर्विस या जॉब है, उसी प्रकार का जो है उसको चुनाव करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तो बात ध्यान रखेगा ही, लेकिन उसके परामर्शी के योग्यता, क्षमता और आवश्यकता को भी ध्यान में रख के शैक्षिक और व्यवसायिक समस्या का समाधान करेगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, वो क्या है, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव काउंसलिंग। मतलब जैसा कि कहावत भी यहां पे कहा गया है, आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका तात्पर्य क्या है
कि आप जो समस्या आने वाली है तो उससे हम पहले ही ऐसा कुछ सोच ले, ऐसा विचार कर ले या उपाय कर ले कि उस समस्या जो आने वाली है उसको समाधान करने में हमको सहायक हो। जैसे अभी जो है कोविड-19 की वजह से कोरोना महामारी आया हुआ है, तो हम लोग अब ये अभ्यस्त हो गए कि आगे भी इस प्रकार की समस्या है, इस तरह का दूसरा कोई वायरस हो तो हम लोग जैसे सावधानियां बरतेंगे। तो ये यहाँ पे है प्रिवेंटिव काउंसलिंग में है कि जो मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच, क्या मैंने कहा, प्रोएक्टिव अप्रोच। क्या हुआ इसका मतलब कि जो समस्याएं आने वाली है उससे संबंधित जो है से हम परामर्शी को, व्यक्ति को पहले से ही उसको प्रशिक्षित कर दें कि ऐसा आपके पास समस्या आने वाली है तो आप इस तरह से समाधान कर सकते हैं। कभी कभी हमारे जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब आते हैं वहां पे तो ट्रायल होता है कि हम इस प्रकार के जो है से आगे का कार्यक्रम रखेंगे तो जो है से सहायता मिलती है। अब जो है हम आगे देखते हैं, फोर्थ है डेवलपमेंटल या फॉर्मेटिव काउंसलिंग। डेवलपमेंटल विकासात्मक या रचनात्मक। देखिए यहां पे जिस प्रकार का शब्द है डेवलपमेंटल, विकासात्मक, तो ये जो विकासात्मक में होगा तो वो तो सारी हमने कहा है कि शैक्षिक, पहले भी मैंने कहा था, यहां पे हो सकता है स्वास्थ्य भी हो सकता है, मूल्य की शिक्षा हो सकती है, नैतिकता की शिक्षा हो सकती है, नैतिक शिक्षा हो सकता है। हमने क्या कहा कि विकासात्मक में शैक्षिक, स्वास्थ्य, मूल्य, नैतिक शिक्षा आदि। कहने का मतलब कि वो इस प्रकार के परामर्श में वो बालक को समायोजन करना भी सिखाना है कि ना कि केवल जैसे किताबी कीड़ा या किताब का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आज जो है इस डेवलपमेंटल में परामर्शदाता इस प्रकार का परामर्श देता है कि वो जो है पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में या जो परीक्षा एग्जामिनेशन में है उससे वो डर भय उसका खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ ये जो मूल्य की शिक्षा है, वैल्यू क्राइसिस, जो आज मूल्य की जो ह्रास की बात हो रहा है, नैतिकता के ह्रास की बात हो रहा है, तो ये भी ज्यादा बताना जरूरी है कि हम जो है मूल्यों और आदर्शों का किस प्रकार से परामर्शी में जो है से समाहित करें और वो सारे मूल्यों और गुणों को पालन करने के बाद अपने जो है से अपना समायोजन प्रभावशाली कर सके और देश और राष्ट्र हित के वो जो है से काम में आ सके। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, काउंसलिंग, परामर्श का अर्थ पढ़ लिया हमने, अर्थ, उसके बाद हमने परिभाषा भी देखा, उसके बाद प्रकार भी देख लिया हमने। अब हमको क्या बचा है, अप्रोच, उपागम। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग, अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के उपागम, परामर्श के उपागम। अब ये जो है कि परामर्श के उपागम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अप्रोच। क्या मैंने कहा कि परामर्श के 3 उपागम होते हैं। पहला डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये है नॉन डायरेक्टिव, और तीसरा जो प्रकार है हमारा इक्लेक्टिक कहलाता है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग। ये हो गया नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसका हिंदी है निर्देशात्मक, इसका हो गया अनिर्देशात्मक, और इसका है समन्वित अप्रोच, समन्वित या कह सकते हैं मिश्रित। तो हमारा ये जो निर्देशात्मक परामर्श जो है
ये जो है कहलाता है काउंसलर सेंटर। इसको याद रखना है, क्या कहलाता है? काउंसलर सेंटर। परामर्शदाता केंद्रित, परामर्शदाता केंद्रित। अब इसको समझना है आराम से कि जो हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंसलर सेंटर या परामर्शदाता केंद्रित। इसके जो आविष्कार है उनका नाम है, जो इन्होंने दिया है, E.G. विलियमसन। ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसके द्वारा दिया गया? E.G. विलियमसन के द्वारा दिया गया है। निर्देशात्मक परामर्श E.G. विलियमसन के द्वारा दिया गया है। अब देखिए समझिए, ये परामर्शदाता जो केंद्रित है तो ये ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टिव काउंसलिंग जैसे हम लोग समझते हैं ना कि जिस प्रकार की शिक्षा एक बाल केंद्रित है और एक शिक्षक केंद्रित है, तो आप भी काउंसलर सेंटर को आप मान लीजिए टीचर सेंटर। अब शिक्षक केंद्रित, तो परामर्शदाता केंद्रित कहने का मतलब क्या है कि यहां पे इस परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता और परामर्शी में दोनों में से जो ज्यादा एक्टिव रहेगा, जो सक्रिय रहेगा, वो कौन रहेगा? सक्रिय, वो परामर्शदाता रहेगा। यही इंपॉर्टेंट है, परामर्शदाता। क्या कहा मैंने कि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता ज्यादा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। यहां पे परामर्शी को बोलने का कम जो है से क्या कह सकते हैं, उसको आज्ञा दिया कहा जाता है। यहां पे क्या होता है कि केवल परामर्शदाता अपनी बातों को रखता है, परामर्शी की बातों को कम सुना जाता है। कहने का तात्पर्य कि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता परामर्शी के रुचि, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता का ध्यान कम रखता है। वो अपना सलाह देता है, उसकी सलाह को कम मानता है। तो हमने क्या देखा कि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता ज्यादा सक्रिय रहता है, किसके? बनिस्पत परामर्शी के। तो यहां पे परामर्शी के योग्यता, क्षमता का जो है से अवहेलना होती है या उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता का ध्यान कम रखा जाता है। अब हम यहां आते हैं नॉन डायरेक्टिव, जैसा कि आ है और यहां पे निर्देशात्मकता। तो आ मीन्स क्या होता है? ना होता है। कहने का मतलब क्या? अब यहां पे जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये कहलाता है काउंसली सेंटर। इसमें परामर्शी केंद्रित हो गया, ये परामर्शी केंद्रित का मतलब क्या हुआ? अभी हमने क्या कहा था यहाँ पे कि रुचि, योग्यता, क्षमता परामर्शी का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पे जो सक्रिय होगा, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे सक्रिय जो है से परामर्शी होगा यहाँ पे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दिया गया है कार्ल आर रॉजर्स के द्वारा। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि निर्देशात्मक परामर्श कार्ल आर रॉजर के द्वारा दिया गया और इसे परामर्शी केंद्रित कहा जाता है, जिसमें परामर्शी ज्यादा सक्रिय होता है। यहाँ पे परामर्शदाता परामर्शी की समस्याओं को जब सुनता है तो समस्याओं को सुनने के बाद उसके समाधान के लिए ज्यादा से ज्यादा परामर्शी को सक्रिय रखता है कि आप चलिए क्या सोचते हैं, क्या समाधान सोचते हैं, थोड़ा देरी सोचिए और बताइए। तो यहाँ पे परामर्शी को जो है परामर्शी के योग्यता और क्षमता का ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे परामर्शदाता का निर्णय जो है परामर्शी के योग्यता, क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार होगा और उसी के राय लेकर, योग्यता को ध्यान में रखकर उसको जो है से परामर्श दिया जाता है। तो हमने क्या देखा ये दोनों में अंतर? इसमें हमने देखा यहाँ पे परामर्शी की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में कम रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रखा जाता है। अब तीसरी बात है, कौन क्या बात है? मिश्रित। जैसा कि देख रहे हैं तो मिश्रित में दोनों आ जाएगा। कौन दोनों? डायरेक्टिव प्लस नॉन डायरेक्टिव, दोनों आ जाएगा। कि यहां पे जो परामर्शदाता है ये यहां पे
डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पे जो परामर्शदाता होगा जरूरत के अनुसार वहां पे देखेगा कि जरूरत परामर्शदाता को ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है या परामर्शी के ज्यादा एक्टिव रखने की जरूरत है। ये दोनों के आपसी सहयोग के द्वारा, इक्लेक्टिक जो मिश्रित हमारा हुआ, ये दोनों के सहयोग के द्वारा ही परामर्श की प्रक्रिया चलेगी। और इक्लेक्टिव में जो परामर्श की प्रक्रिया चलेगी तो दोनों के आपसी समझ के आधार पे, दोनों के आपसी मशवरा के आधार पे जो है कोई भी जो है निर्णय लिया जाएगा और समस्या का समाधान किया जाएगा। किसका? क्योंकि मिश्रित अप्रोच है। जब जैसी आवश्यकता पड़ी, अगर आवश्यकता पड़ता है तो डायरेक्टिव काउंसलिंग का हम लोग ले लेंगे, अगर आवश्यकता पड़ता है नॉन डायरेक्टिव का तो उसके आधार पे हम लोग उसकी मशवरा, राय, उसकी आवश्यकता को पूछ कर जो है हम अपना परामर्श देते हैं। यहां पे मैंने कहा कि इक्लेक्टिव में परामर्शदाता, परामर्शी, ये दोनों जो है आपसी समझ के आधार पे, आपसी सहयोग के आधार पे निर्णय लेते हैं और वो निर्णय, डिसीजन दोनों को जो है मान्य होता है और दोनों जो है से आपसी सहयोग के द्वारा जो है से वो निर्णय लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि ये फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है कि जब निर्देशात्मक का जरूरत पड़े तो निर्देशात्मक का प्रयोग कर लीजिए, अगर अनिर्देशात्मक का प्रयोग करना है तो उसका प्रयोग कर लीजिए। कहने का सेंस कि परामर्शदाता और परामर्शी दोनों के आपसी सहमति के आधार पे ये निर्णय लिया जाता है। तो हम लोगों ने शुरू से देखा, परामर्श पढ़ा हमने, परामर्श का अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ा, उसके बाद प्रकार पढ़ा और अभी हम लोगों ने क्या देखा? अप्रोच, उपागम पढ़ा। तो आज हम लोग परामर्श के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उपागम का बारे में हम लोगों ने पढ़ा। धन्यवाद।